मैट्रिसेस। चलिए बता देते हैं, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, बाकी डिस्कस तो किए ही हैं। नोट करने की जरूरत है क्या? हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिखेंगे, एक से ज़्यादा मैट्रिस, तभी तो हो पाएगा। कम से कम दो होंगे तभी तो हो पाएगा। ठीक है, दो का होगा मिनिमम। बहुत ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस n है, m क्रॉस n है। अगर ऑर्डर लिखते हैं तो पहले नंबर पे क्या आता है, नंबर ऑफ रो आता है, दूसरे पे क्या आता है, नंबर ऑफ कॉलम आता है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, b है, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस p होगा। बहुत ध्यान से देखना, पहली मैट्रिक्स ए है जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है, दूसरी मैट्रिक्स b है जिसका n क्रॉस p ऑर्डर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी, मान लीजिए मैट्रिक्स सी बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ। ये दोनों कॉमन होंगे जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये m क्रॉस p, m क्रॉस क्या बनेगा, p। बहुत ध्यान रहे, नहीं नहीं, ओनली ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो थक गए क्या? हाँ, थकना मना है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वही उसका ऑर्डर बनेगा। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। ऐसे एग्जांपल समझाते हैं, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। कब पॉसिबल होगा, जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। यहाँ C1 का मतलब है पहले मैट्रिक्स का कॉलम, R2 का मतलब क्या है, दूसरे मैट्रिक्स का रो। जब इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब जैसे ऐसे, अगर मैट्रिक्स है ये, मान लेते हैं हमारा 2 है 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ हमने लिख दिया क्या। अब इसका ऑर्डर क्या है बताओ, कौन बताएगा इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दूसरी लिख दिए, 2 1 3 6 0 -1 लिख दिया हमने, इसका ऑर्डर क्या है, आता है, क्या होगा ऑर्डर इसका, 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, क्लियर है ना। प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, मान लीजिए कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगी आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये देखो ये कॉमन है ना, क्या ऑर्डर बनेगा उसका, 2 क्रॉस 3 बनेगा, ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये समझना है अपने को, बस ये ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है भाई, कभी कभी होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, पढ़े थे ना ये सब। नहीं हो तो हमने लेक्चर्स भी भेजा था, एक डिटेल्ड वाला लेक्चर आपको भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लेक्चर्स तो मैं बहुत सारे भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख नहीं से रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारे नेचर में है कि एक बार जिसको देख लिए उसको दोबारा नहीं देखते, ऐसा होता है ना, बार बार देखते हैं, एक बार में दिमाग में सेट हो जाता है। हाँ 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 हाँ, कल हमने कहा था ना, एक तो इधर रख देना, एक तो इधर, जिस साइड रहेंगे उसी साइड कर लेंगे, ठीक है भैया। मतलब गजब ही हो जा रहा है, अब क्या ही कहें हम। 1 2
3 है 6 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 1 0 -1 2 5 -3 है मान लीजिए। अब बोलना नहीं, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? अभी वही लिखा था तो कॉपी पेस्ट मार दिया हमने। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रूल चल क्या करता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या चलता है, ध्यान से रखना भैया, इसको समझ के रखो। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल चलता है वो चलता है आर क्रॉस सी। क्या चलता है? जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आर क्रॉस सी लिखते हैं। जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो किस पैटर्न का ध्यान रखेंगे? आर क्रॉस सी का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लोगे ना तो ये सब क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत लेंदी नहीं होता, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बस वही दिमाग में सेट हो जाए आराम से मार्क्स आ जाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे 80 मार्क्स में कम से कम थर्ड मान लीजिए आपको 25 प्लस मार्क्स ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें बहुत लेस एफर्ट लगा के आप 25 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे, बहुत मिनिमम। जैसे हमने बताया था ना कि पैटर्न इस तरह से चल रहे हैं हमारे एग्जाम्स के कि अगर हर क्वेश्चन का केवल मैं फार्मूला लेकर चले जाएंगे हम लोग तब भी हम 35 प्लस पा जाएंगे। पैटर्न इस तरह से चल रहा है, मतलब जिसे बच्चा बहुत परेशान है कि क्या होगा क्या होगा, केवल हर क्वेश्चन का फार्मूला भी लिखकर चले जाएगा तब भी उसको 35 प्लस मिल जाएंगे। लेकिन जो स्कॉलर है जिसको पता है कि अगर फार्मूला पता है तो मुझे उसका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए, तो वो सोचेगा भाई 80 में मैक्सिमम कितना हम चीज़ों को भाई जो भी अपनी स्कोर है कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर लें, फिर उस पर स्ट्रैटेजी बनाएगा, प्लानिंग करेगा, काम करेगा। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना, और यूं ही मत समझना सारे लेक्चर्स आपको लास्ट में मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं क्या कर दूंगा, फिर आप गाओगे हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो आर क्रॉस सी चलेगा तो पहले मैट्रिक्स का रो उठाएंगे, क्या उठाएंगे? रो। दूसरी मैट्रिक्स को किस में मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम में। पैटर्न कैसे चलेगा ध्यान से समझना इसको। तो पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई किए जाएंगे, पहले को पहले से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, क्या आएगा बताइए? 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, जब तक सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक प्लस करेंगे। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 4। अब पहला एलिमेंट हो गया, अब दूसरे कॉलम को लेंगे, रो अभी वही रखेंगे, जब तक सारे कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तब तक रो वही रखेंगे। पहला रो लिए थे, अब दूसरे कॉलम में करेंगे, इसमें करेंगे, पहले को पहले से करेंगे, 1 इंटू 0 करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। 2 को 5 से करेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। ध्यान रखना इधर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन लिखेंगे एलिमेंट किसमें? रो में लिखेंगे। लिखेंगे एलिमेंट किसमें? रो में। इधर कॉलम लेंगे लेकिन लिखेंगे एलिमेंट कहाँ? रो में। क्लियर है ना? तो अब ये दूसरा कॉलम हो गया, जब ये एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर के एलिमेंट को जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सबको प्लस में लिखेंगे। अब कहीं मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव साइन आएगा तो लिखेंगे, जैसे अगले वाले मिलेगा देखेंगे लिखेंगे। अब तीसरा कॉलम उठाएंगे, तब तक लिखते रहेंगे जब तक सारे कॉलम में ना हो जाए। अब करेंगे यहाँ देखो, 1 को -1 से करेंगे, क्या आएगा? -1। 2 को -3 से करेंगे, क्या आएगा? -6 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -6। प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस आ जाएगा। अब सारा कॉलम हो गया तो हो गया, ब्रैकेट बन गया। अब किसको उठाएंगे? हाँ, दूसरे रो को उठाएंगे। किसको उठाएंगे भैया? फिर से वही प्रोसीजर चलेगा, पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। दूसरा रो उठाएंगे, पहले कॉलम में करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे, 3 1 जा क्या होगा? 3। 6 को 2 से करेंगे, 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। फिर पहला कॉलम हो गया, हटाओ, दूसरे कॉलम में जाओ, 3 को 0 से करेंगे, क्या आएगा? 0। 6 को 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 30। 3 को -1 से करेंगे, -3। 6 को -3 से करेंगे, -18। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 दिख रहा है नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा? 5 10 -7, यहाँ क्या आएगा? 15 30 -21। ऑर्डर क्या है इसका? मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? 2 क्रॉस 3 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर यही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 क्या होता तो 2 क्रॉस 2 का होगा मैट्रिक्स, तो मान लीजिए 1 2 है, 0 -1 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? 0 -1 2 और ये है मान लेते हैं 3। 2 क्रॉस 2 का है तो रिजल्टेंट में भी 2 क्रॉस 2 ही मिलेगा, या तो हो ही जाएगा। अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा ये बताओ? 2 क्रॉस 2 ही होगा। पहले रो को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? पहले कॉलम में। तो 1 को किस में करेंगे भैया? 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। 2 को 4 में करेंगे, क्या 2 को 2 में करेंगे 4। 1 को -1 करेंगे, -1। 2 को 3 में करेंगे, क्या होगा? प्लस के 6। 0 को 2 में करेंगे, फिर -1 को 2 में करेंगे, 0 को -1 में करेंगे, -1 को +3 में करेंगे, सॉल्व कर लेंगे भैया, क्या आएगा? 4 5 -2
ले लिया। 2x2 का समझ लिया, 2x3 का। हमने कहा 3x3 का भी होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोसीजर यही चलेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कहिए तो बता दें। 1x2 का भी चलेगा, देखिए कैसे 1x2 की मैट्रिक्स कैसी बनेगी बताओ। हाँ, कैसे बनेगी? मान लीजिए 1 और 2, ये कितने का ऑर्डर है? तो ऑर्डर क्या है? अरे एक ही रो है, 2 कॉलम बन गए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं 2x1 में, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2x1 क्या है? या मान लो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 -1 2 है, 2x2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बनेगा? अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ? ये 2 2 सेम है, क्या बनेगा? मतलब रो एक ही होगा, कॉलम कितने होंगे? 2। तो पहला रो है, एक ही रो है, वही लेंगे। 1 को वो 2 में करेंगे, क्या आएगा? 2। 2 को -1 में करेंगे, -2 आ रहा है। 1 को 1 में करेंगे, क्या आएगा? 1। 2 को +2 में करेंगे, क्या आएगा? 4। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा बताओ? बस हो गया, और कहीं कुछ करना है क्या? नहीं। 2 5, इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 1x2, उसी भी ऑर्डर का दिया हो, लिख लेंगे ना। करने का पैटर्न समझ में आया, कैसे मल्टीप्लाई करना है कैसे नहीं, हो जाएंगे क्वेश्चन सब। फिर हमने इसी में बताया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या बताया था बताइए? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं अपन। हमने कहा मैट्रिक्स ए है, जो भी मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं ए बी सी दिया है, और यहाँ दिया है 1 2 3। ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? ए डैश लिखते हैं, या क्या लिखते हैं? ए के ऊपर टी लिखते हैं, या ए के ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं। कई तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको। ट्रांसपोज का मतलब हमने क्या कहा था? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम से क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे? एक होता है इंटरचेंज करना, एक होता है एक्सचेंज करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरचेंज करना और एक्सचेंज करने में क्या डिफरेंस है बताइए? वर्ड से वाकिफ रहेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, कमांड आएगा ना। नहीं पता है? बताओ जेंटलमैन, हाँ बताओ। नहीं पता है? नहीं। जैसे मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जाते हो, शॉपिंग करने जाते ही होगे, बड़े शौक से जाते होगे, है ना? रेड जाइंट, है ना? तो क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक टी शर्ट लिया अपने लिए, आपको वो छोटा बड़ा हो सकता है, आप उसको जाओगे, आप वही टी शर्ट लेना चाहते हो लेकिन साइज़ छोटा या बड़ा लेना चाहते हो, जो भी हुआ हो, उसको बोलेंगे इंटरचेंज। हम लोग बोल देते हैं जनरली एक्सचेंज करो, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? इंटरचेंज। ये सेम चीज़ें डाल के, मतलब देकर हमने सेम क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट, बस साइज़ में थोड़ा सा क्या है ले लिया हमने। एक्सचेंज का मतलब क्या है? हमने लिया था पहले टी शर्ट, बाद में हम जाकर क्या ले रहे हैं उससे? जीन्स ले रहे हैं या कोई दूसरा कपड़ा ले लिया, मतलब इसको लेकर कोई दूसरी चीज़ दे दो मुझे, तो बोलते हैं क्या अपन? एक्सचेंज बोलेंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसे हम लोग जब परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, मनी देते हैं, कैश देते हैं, उसको एसेट देते हैं, दूसरा एसेट से लेते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फिर क्या है? आज ओले भी पड़ रहे थे बाहर, हाँ, हवा चल रही थी, सब उड़ गए। हम ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी तो बताना, कोई सब्जेक्ट बचा नहीं है, सब बता दिया जाएगा, उसमें हेल्प कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह का रख देना तो छोटा, ठीक है? तो दीक्षा आपको समझ में आ रहा है? देखो इस भीड़ में आप अकेले ना रह जाओ, कि हम लोग आगे आगे चले जाएं, बाद में पीछे से आवाज आए, गुरुजी वो तो छूट गया मेरा, वो छूट गया। ठीक है, देखो तो क्या होगा बताओ? ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको। कैसे लिखेंगे देखो? ए बी सी पहला रो है, तो अभी ए बी सी पहला क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। 1 2 3 दूसरा रो है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? अब यहाँ ऑर्डर क्या था बताओ? 2x3, यहाँ ऑर्डर क्या हो गया? 3x, समझे हमारी बात? तो रो का कॉलम में, कॉलम का रो में क्या हो जाता है? इस तरह से रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करके लिख देंगे उनको। क्लियर है हमारी बात? डन हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। कभी कभी एमसीक्यू में वन लाइनर में आ सकता है, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स। समझाया था ये सब, हमने डिस्कस किया था, बताए होंगे ना? फिर हमने कहा था रोना नहीं, समझ में आएगा।
जब एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड या क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले को दूसरे से तीसरे को चौथे को, ऐसे बताया था ये सब। मल्टीप्लिकेशन हमने बता ही दिया। 3x3 का हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो 12th में मिलेगा, जो हमने लेक्चर भेजा है उसमें हर चीज़ मिल जाएगा आपको। आप देख लीजिएगा, अगर बहुत मतलब क्यूरियस है कि नहीं मुझे इसी लेवल पे ही सब कुछ जानना है, यही रिसर्च करना है, मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश होना है, थीसिस लिखना है, तो आप देकर लेना। वो लेक्चर डिटेल्ड वाले हमने भेज दिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर उतनी ऐसे ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, आ जाएगा, कोई दिक्कत। एक ज़रूरी चीज़ और समझिएगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, लेट्स से सपोज कि मान लीजिए मैट्रिक्स 1 2 0 और 3 है, इस मैट्रिक्स को अपन क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 से। इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया 10, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 जा कितना हो जाएगा 50। तो टेंशन वाली बात, डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट को, अगर कॉमन भी करना होगा कुछ, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसमें मुझे कुछ कॉमन करना होगा 2 4, यहाँ है 6 8 मान लो, इस मैट्रिक्स को कुछ कॉमन करना होगा, तो जब हर एलिमेंट में कॉमन होगा तभी कॉमन होगा। यहाँ हर एलिमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, हर एलिमेंट, हाँ 2 कॉमन करेंगे क्या बचेगा बताओ, 1 2 3 4 आ जाएगा इस तरह से। क्लियर है ना। तो कॉमन करेंगे तो सब में कॉमन होगा, तब कॉमन होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तब भी हर एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये समझना। पहले समझो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है या माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये अपने लेवल पे है नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इन्वर्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कीजिएगा, या अभी आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता कि आएगा, फिर भी होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ऑफ मैट्रिक्स हम आपको बता देंगे। क्या है सिलेबस में अपने, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ऑफ मैट्रिक्स है। मैथ्स का सिलेबस निकालिए फटाफट, ये केवल साइंस का है, देखिए और हमें बताएं। मैथ है, हम कह रहे हैं सब 12th में है ना। देखिए, वाह, बहुत हिफाजत से रखा है आपने, बहुत खूब। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, कुछ लोग। सीट कहाँ है, मानना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि अच्छी संगत में रहकर लोग अच्छी चीजें सीखते हैं। नल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल में 1 1 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में, बाकी हर जगह क्या होगा, याद है, नहीं याद है, ये सब पढ़े हो, लगता है आपके हिस्से का मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। समझी इसका मतलब, इसका मतलब समझे नहीं, क्या समझे बताओ। कर लेंगे इसको, ठीक है।